डॉक्टर आफ्ताब आलम। मैंने MBBS भागलपुर मेडिकल कॉलेज और JRC इन मेडिसिन भागलपुर कॉलेज से किया हूँ। मैं वर्तमान में गवर्नमेंट ऑफ बिहार जनरल मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धुरैया बांका में मेरी पोस्टिंग है और मैं प्राइवेट प्रैक्टिस माँ फूलवती नर्सिंग होम जम्मू सिकंदरा रोड में मेरी क्लिनिक है। एलर्जी, सबसे पहली बात है कि एलर्जी है क्या। अगर कोई फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में आता है तो हमारे शरीर में मौजूद पहले से मस्ट सेल के द्वारा हिस्टामिन का सेक्रेशन एक्सेसिव अमाउंट में हो जाना ही एलर्जी कहलाता है। बहुत तरह से एलर्जी हैं, जैसे सबसे कॉमन एलर्जी आपका हो गया अर्टिकेरिया, जिसको स्किन एलर्जी कहते हैं। उसके बाद हे फीवर, रनिंग आई एंड नोज, जिसे कहते हैं कॉमन चला हुआ जो मौसम के हिसाब से जो होता है। तीसरा है एनाफाइलेक्टिक शॉक। ये एलर्जी के प्रकार है ना, जो आज के मौसम में आज के अभी स्वरूप जो हम देख रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कॉमन हे फीवर, दैट इज़ रनिंग आई एंड नोज एंड अर्टिकेरिया, स्किन एलर्जी, ये कॉमन जो हमको दिखता है। चूँकि मैं प्रैक्टिस में हूँ, जो कॉमन मुझे दिखता है यही सब। एलर्जी के लक्षण स्किन रैशेस, इसको इचिंग कहते हैं, रेडनेस ऑफ आई, आँख लाल होना, है ना, हेयर फॉल कॉमन, है ना, और सोर थ्रॉट, गले में खराश, है ना, कभी कभी पेट दर्द को भी देखने को मिलता है। ये सब है, इसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन ये सब कॉमन है। कि हिस्टामिन का सेक्रेशन एक्सेसिव अमाउंट में हो जाना, ये एलर्जी है। आम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मैं देखता हूँ ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑन माय प्राइवेट क्लिनिक, स्किन एलर्जी कॉमन है। और उसके बाद हे फीवर, दैट इज़ रनिंग एन आई एंड नोज, ये भी कॉमन है। बट दोनों में अगर हम तुलना करें तो स्किन एलर्जी अर्टिकेरिया इज़ द मोस्ट कॉमन एलर्जी फाउंड इन पेशेंट। इससे बहुत सारे रोग जो है हमारे इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है कि हम मेरे में कितनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एलर्जी है तो कहीं ना कहीं हम शरीर से मेरी प्रतिरोधक क्षमता कम है। तो एलर्जी अगर वीक इम्यूनिटी वाले लोग हैं तो ज़्यादा सबसे पहले उनको ही प्रभाव डालेगी। प्रतिरोधक क्षमता हमारे बॉडी में, जिसको इम्यूनिटी लेवल भी कहते हैं या इम्यूनिटी के बारे में भी बात होती है, तो कुछ कारण हैं। इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें जंक फूड की आदत पड़ गई है, उससे भी हमारे इम्यूनिटी पे असर पड़ता है, हमारे शरीर पे असर पड़ता है। और क्या खान पान सम्मान रंग किस ढंग से हम खाना लेते हैं, बैलेंस डाइट हम लेते हैं कि नहीं लेते हैं ना, गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सब का ध्यान रखना है। ये सबसे हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और यहाँ से शरीर कमज़ोर होना और कुछ ना कुछ जैसे बीमारी एलर्जी आना शुरू हो जाता है। एलर्जी से हमारे कुछ ऑर्गन बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी है तो जाहिर से बात इसको श्वसन संबंधी समस्या होगी, लंग्स हमारा डिस्टर्ब होगा, है ना। किसी का ESR अगर गड़बड़ है उससे भी एलर्जी होगी, है ना। मेटाबॉलिक का भी असर पड़ता है। किसी को अगर स्किन एलर्जी है तो वो व्यक्ति ठीक नहीं रह सकता है, तो उसी में परेशान रहेगा। एलर्जी के जो कुछ घरेलू नुस्खा भी है, जैसे कि आप गर्म पानी के सेवन कर सकते हैं, प्रदूषित जल और भोजन से दूर रह सकते हैं, है ना। और मौसम जो सीजनल जो चेंज होता है उससे आप बच सकते हैं।
एलर्जी हमारे शरीर में आता है तो कोई भी व्यक्ति पहले घरेलू नुस्खा ही अपनाता है। 1 महीना 20 दिन तक वो देखता है, उसके बाद जब डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर उसे जो है ऑन हिस्ट्री लेने के बाद 1 महीना के बाद या आने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है, इन्वेस्टिगेशन है, जिससे हम पता करते हैं कि इसको एलर्जी है। एलर्जी में किस टाइप का, किस फॉरेन बॉडी का सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण इसको एलर्जी है। पहले तो स्किन प्रिक टेस्ट होता था, जो काफ़ी पेनफुल स्टेज, करीब 90 जगह स्किन को प्रिक करके एलर्जेंस लगा करके हम लोग देखते थे कि किस चीज़ से एलर्जी है। अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब ब्लड सैंपल के थ्रू मात्र 5 ml ब्लड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी, किस चीज़ से एलर्जी है, आपका बॉडी का सेंसिटिविटी किस चीज़ से, वो आराम से आप देख सकते हैं। ज़रूरत पैथा लैब से हमारा कुछ रोगी का, चूँकि बहुत सारे लैब हैं जो एलर्जी टेस्ट करवाते हैं, लेकिन इसका जो रुझान है पूरे इंडिया से एलर्जी को ख़त्म करना, पूरे बिहार से एलर्जी को ख़त्म करना, पूरे ज़िला से एलर्जी को ख़त्म करना। चूँकि इनका लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बेहतरीन है और हमारा बहुत सा रोगी बहुत यहाँ से लाभ प्राप्त हुआ है। आप हमारे क्लिनिक पे, जो निजी क्लिनिक माँ फुलवती नर्सिंग होम सिकंदरा रोड जम्मू में है, आप हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी मिल सकते हैं। हमारा टेलीफोनिक माध्यम भी है, जिसका नंबर है 9155986699, या हमसे स्वतः आप मिल सकते हैं। 10 बजे मैं रोज़ अपने निजी क्लिनिक पर रहता हूँ। उसके बाद मिलने के बाद जो होगा निदान आपका किया जाएगा।